हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के बारे में। या मैं कहूँ कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगा जो अगर आप मान लीजिए आपका पेपर कल है तो उसमें आपके बड़ी काम आएंगी, क्योंकि ये मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे भी काफ़ी काम आई हैं। मेरे लिए फ़ायदेमंद रही है और आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक तो आप टाइम स्टैम्प में जाइए, वहाँ आप देख सकते हैं। तो इन टिप्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं दोस्तों। पहली है आपके पेपर्स होने से एक दिन पहले, और दूसरी कैटेगरी होंगी पेपर के दौरान की कुछ टिप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के से एक दिन पहले की टिप्स। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपको पेपर के एक दिन पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कुछ आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसे पेपर के एक दिन पहले नहीं पढ़ना है। पेपर के एक दिन पहले आपको पिछला ही रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब दूसरी है कि आपको एक अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर के स्ट्रेस में हम ढंग से नींद नहीं लेते हैं, हम लेट नाइट तक स्टडी करते हैं। तो उससे होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पूरी नींद नहीं मिली है। तो कम से कम आप 7-8 घंटे सोइए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पेपर कल है तो आप काफ़ी पढ़ चुके हैं और अब बहुत मुश्किल है कि आप कुछ ऐसा नया पढ़ लेंगे कि उससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो जितना पढ़ लिया है उसी पर बने रहिए। अब इससे मैं तीसरी जो टिप है वो है कि आप, ये तो बहुत बेसिक टिप है कि आपको अपना एडमिट कार्ड और जो आपकी आईडी है वो साथ ले जानी है। अगली टिप है कि आपका जो सेंटर है, आपको वहाँ अगर वो दूर है तो एक दिन पहले पहुँच जाइए या थोड़े पहले पहुँच जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप, मान लो आपकी सिटी वही है लेकिन सेंटर दूर है उस सिटी में भी, तो अगर आप 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो एनटीए वाले अंदर नहीं घुसने देते। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ में ही आप सिटी का ये भी ध्यान रखें कि अगर वो ज़्यादा दूर है तो थोड़ा पहले पहुंच जाए, एक दिन पहले पहुंच जाए, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम ट्रैवल करके पहुंचते हैं तो हम थक जाते हैं, तो दिमाग भी उतने अच्छे से काम नहीं करता। तो आप ये भी ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ सो कॉल्ड सीक्रेट टिप्स की जो मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद हुई अपने पेपर के दौरान, जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहली जो टिप है वो है कि आपको पहले वो करना, वो क्वेश्चंस करने हैं या वो करना है, जैसे पेपर वन और पेपर टू है तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पेपर है, जैसे आपका पेपर वन भी हो सकता है तो पेपर टू भी हो सकता है, उसे पहले करें। और इसके साथ साथ जो दूसरी आपको चीज़ ध्यान देनी है कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपके बिल्कुल आपको सही आते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि सीक्वेंस में जाना है कि पहले मैं पहला क्वेश्चन करूँगा फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, उन्हें पहले उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपका मोराल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होंगे और आपको उससे जो आपके मतलब क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, जो आपको आते भी नहीं होंगे वो भी। क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही कुछ बहुत से क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो हम ज़्यादा ही प्रेशर में आ जाते हैं और उस चक्कर में वो क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं जो में आते हैं। तो अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है कि जो तो आपने डीआई है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको डीआई सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि लगभग 90% स्टूडेंट का डीआई उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो आप डीआई सबसे लास्ट में करें। और दूसरी चीज़ यही है कि आप पैसेज बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि पैसेज मुझे लगता है कि 15 जो क्वेश्चंस आते हैं वो फ्री के मार्क्स है। तो आप उसे सबसे पहले करें, सबसे पहले इन द सेंस कि मतलब उसे पहले करें। ठीक है। तो जो अगली टिप है वो आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर ऐसे ध्यान देना है कि आपको आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि यूजीसी नेट में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। जो अगली चीज़ आपको ध्यान देनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो हमें कंफ्यूज कर दे, जिसमें हमें लगे कि मैं इसका आंसर तो निकाल सकता हूँ, पर हमें पता नहीं चलता कि उसमें कब 5 6 7 8 मिनट लग गए। तो अगर आप में किसी क्वेश्चन में अगर आपके 2 या 3 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, उसे लास्ट में कीजिए। क्योंकि आपको कोई टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जो बेसिक हमारी जो सिखाया जाता है कि हमें 2 घंटे पेपर टू में लगाने हैं और 1 घंटा पेपर वन में लगाना है, तो उसमें भी आपको डीआई सबसे लास्ट में रखना है और बाकी सब जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे पहले कर लेना है। जो अगली एक टिप मैं आपको दूंगा वो है कि आपको जो क्वेश्चंस है उन्हें बहुत अच्छे से रीड करना है।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप के मान लो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो उसमें हो सकता है कि आपकी अगर आप पिछले क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो जो आप क्वेश्चन अभी कर रहे हो उसका आंसर या उसका हिंट पिछले क्वेश्चंस में भी हो सकता है। तो अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर में भी कुछ आंसर्स होते हैं, तो उसे वो आपको फ़ायदेमंद देंगे। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जो ध्यान देनी है वो है कि आपको अगर गलती से आपका कई बार होता है कि सिस्टम में आप कोई की दबा देते हैं या आपकी गलती से पैर से या बाजू से कोई वायर निकल जाती है, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि वहाँ इन्विजिलेटर होते हैं। आप उन्हें कॉल आप मतलब उन्हें बोल सकते हैं, तो वो ठीक कर देंगे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगली चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो है एलिमिनेशन मेथड पे ध्यान दीजिए। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड कब काम आता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चंस आप कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, उसका कुछ भी पता नहीं है, तो वहाँ तुक्का नहीं मारना है। कोशिश कीजिए कि उसमें से मान लो 4 ऑप्शंस है, तो आपको ये पता लगाना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहले आप एक पता लगा लीजिए। अगर आप उस चक्कर तरह से दो ऑप्शंस का पता लगा ले कि ये तो बिल्कुल नहीं है, तो बचे हुए दो में आपका जो तुक्का लगने के चांसेस है वो 50% हो जाते हैं। तो जो अगली टिप है जो मेरे लिए काम की, जो मैं आपको बताऊंगा, वो है कि अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट के साथ जाना है। मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि इसका आंसर ये है, तो अगर आपको नहीं लग रहा कि उसका कोई पुख्ता आपको याद नहीं आ रहा, तो अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट के साथ ही जाइए, क्योंकि वहाँ आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट के साथ जाइए। जो दूसरी टिप है वो है कि आपको, अगली टिप क्या है यार, मैं भूल गया दोस्तों, सॉरी। और बात करते हैं लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है कि आपको पूरे पेपर में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हो सकता है आपका पेपर टफ आ जाए, हो सकता है आप जो क्वेश्चंस शुरू में देखे, मान लो आपने 20 क्वेश्चन पहले खोले और उन 20 में से आपको सिर्फ 5 आते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है आपका पेपर का लेवल टफ आया हो, तो आपको क्या करना है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं आया है, वो सबके लिए आया है, तो आपको अपने शोल्डर्स डाउन नहीं करने हैं, आपको लगे रहना है, जितना हो सके उतने अच्छे करने हैं और माइंड सेट अच्छा रखना है। और ना ही ये सोचना है कि इस बार मेरे तो गलत हो जाएंगे, कट ऑफ आ जाएंगी, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपको बस उस वक्त वहाँ प्रेजेंट में पेपर पर पूरा ध्यान देना है, उससे अलावा बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि मैं मेरा इस बार नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएंगी, मतलब मेरा डीआई अच्छा नहीं हुआ। इन सब के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि किस तरह आप इसमें बेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कल पेपर है या परसों पेपर है तो ऑल द बेस्ट, बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू।